अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। ठीक है, एसिड क्या होता है? दो सब्सटेंस विच डोनेट प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होते हैं? हमारे पास हाइड्रोजन आयन होते हैं। जो सब्सटेंस क्या करते हैं? प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? एसिड कहा जाता है। एसिड की दो टाइप्स हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं विच दो सब्सटेंस विच डोनेट प्रोटॉन ईजिली। ऐसे सब्सटेंस जो कि प्रोटॉन को बहुत ईजिली, प्रोटॉन हमारे पास हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन है जो कि हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन को ईजिली डोनेट कर दें, इसको क्या कहा जाता है? स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक क्या होते हैं? वीक एसिड क्या होते हैं? दो सब्सटेंस विच डू नॉट डोनेट प्रोटॉन ईजिली। मतलब वो सब्सटेंस जो प्रोटॉन तो डोनेट कर सकते हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग के कंपैरिजन में इतनी तेज़ी से वो अपने प्रोटॉन को डोनेट नहीं कर सकते, उन एसिड्स को क्या कहा जाता है? वीक एसिड। इसको एक और तरह से भी समझा जा सकता है कि दो सब्सटेंस विच आयोनाइज इनकम्प्लीट आर इनकम्प्लीटली इनटू वाटर। ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में कंप्लीटली आयोनाइज ना हो उनको भी वीक एसिड ही कहा जाता है। अब देख लेते हैं बेस। बेस क्या होती है? हमारे पास दो सब्सटेंस एक्सेप्ट प्रोटॉन, मतलब दो सब्सटेंस विच एक्सेप्ट प्रोटॉन, जो कि क्या करते हैं? सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जो कि क्या करते हैं? प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। मीन्स प्रोटॉन यहाँ पे पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनके क्या कहा जाता है? बेस कहा जाता है। बेस दो टाइप्स की होती है, एक होती है स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरी क्या है? वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि दो सब्सटेंस विच एक्सेप्ट प्रोटॉन इजीली। प्रोटॉन्स मीन हाइड्रोजन आयन जो कि इजीली एक्सेप्ट कर लेंगे, वो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। विच डू नॉट एक्सेप्ट इजीली, जो कि इजीली नहीं कर सकते, किसको? प्रोटॉन को। इट इज कॉल्ड वीक बेस। वो क्या होते हैं? वीक बेस होते हैं। ठीक है, बेस की भी दो टाइप्स हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। वो सब्सटेंस जो इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं प्रोटॉन को, वो क्या कहलाते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस। जो इजीली एक्सेप्ट नहीं कर सकते उनको क्या कहते हैं? वीक बेस कहते हैं। एसिड और बेस को देख लिया, उसकी टाइप्स देख ली। नेक्स्ट है हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट एसिड किससे बनता है? कॉन्जुगेट बेस किससे बनता है? ये एसिड से ही बनते हैं, जैसे कि एसिड और बेस से ही बनते हैं। जैसे कि एसिड है वो क्या बनाता है? एसिड क्या बनाता है? कॉन्जुगेट बेस बनाता है। एसिड क्या बनाता है? कॉन्जुगेट बेस बनाता है। ठीक है, और बेस क्या बनाता है? कॉन्जुगेट एसिड बनाता है। लेकिन कैसे? डेफिनेशन देख लेते हैं कॉन्जुगेट बेस की। कॉन्जुगेट बेस क्या है? दो स्पीशीज विच फॉर्म्ड, जो बनती हैं किससे? फ्रॉम एसिड से, बाय लॉस ऑफ प्रोटॉन। इट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस। मीन्स एक एसिड है, उसने एक क्या किया? अपना प्रोटॉन क्या किया? लॉस किया। प्रोटॉन लॉस किया तो उससे क्या बन जाएगा? कॉन्जुगेट बेस। एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास एक एसिड है। एसिड क्या है हमारे पास? HCl। HCl में ये जो हाइड्रोजन आपको नजर आ रहा है ना, ये अपना हाइड्रोजन आयन मीन्स प्रोटॉन क्या करेगा? लॉस करेगा, तो इससे क्या बनेगी? कॉन्जुगेट बेस। ये लॉस कर दिया, ये जो हमारे पास बनी है ये है कॉन्जुगेट बेस। किसकी? वीक सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड की। नेक्स्ट है कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनती है? कॉन्जुगेट एसिड बनती है बेस से। ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनती है? ये जो बेस है ये क्या करता है? एक हाइड्रोजन आयन क्या करता है? एक प्रोटॉन, हाइड्रोजन आयन मीन्स प्रोटॉन को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, तो क्या बन जाती है? कॉन्जुगेट एसिड बनती है। कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनती है इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द स्पीशी विच फॉर्म्ड फ्रॉम बेस। बेस से बन रही है ना, यहाँ से ये बेस से बनी है, लेकिन कैसे? बाय एक्सेप्टिंग एक्सेप्टिंग ऑफ प्रोटॉन। ये क्या करती है? जो बेस होती है ये एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है, तो कॉन्जुगेट क्या बनती है? एसिड बनती है। मीन्स हमारे पास एक बेस है, बेस क्या है? NH3। NH3 ने क्या किया? एक्सेप्ट किया एक प्रोटॉन, तो क्या बन गया? NH4। ये क्या थी? बेस थी, और बेस से क्या बना? हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, अब कॉन्जुगेट एसिड बेस पे देख लेते हैं क्या चीज़ होते हैं। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर।
क्या होते हैं? डेफिनेशन से देख लिखते हैं, दो सब्सटेंस the reactant and product are differ by proton. मीन्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो डिफरेंस होता है वो किसकी वजह से होता है? सिर्फ प्रोटॉन की वजह से होता है। उसको क्या कहा जाता है? एसिड बेस पेयर। रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कैसे। एक एसिड है, वो क्या करता है? बेस के साथ रिएक्ट करता है। एसिड क्या करेगा? लॉस करेगा, बेस एक्सेप्ट करेगा, तो क्या बनेगा? कॉन्जुगेट। एसिड से क्या बनेगा? कॉन्जुगेट बेस बनेगी। ठीक है, एसिड से क्या बनता है? कॉन्जुगेट बेस बनती है। और बेस से क्या बनेगा? कॉन्जुगेट एसिड बनती है। अब देख लेते हैं, अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगी तो किस तरह की कॉन्जुगेट बेस, वीक होगी तो किस तरह की बनेगी। एसिड है, एसिड की दो टाइप्स है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और दूसरी क्या है? वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड से भी कॉन्जुगेट बेस बनती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड से क्या बनेगी? कॉन्जुगेट बेस। और वीक से भी क्या बनेगी? कॉन्जुगेट बेस। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो हमेशा क्या बनाता है? वीक कॉन्जुगेट बेस बनाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या बनाता है? वीक कॉन्जुगेट बेस। और जो वीक एसिड है वो कैसी बनाएगी? स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl। HCl से जो कॉन्जुगेट बेस बनेगी, क्योंकि ये प्रोटॉन लॉस करेगा, इससे कॉन्जुगेट बेस बनेगी, वो क्या है? Cl, जो क्या है? वीक कॉन्जुगेट बेस है। वीक एसिड हमारे पास क्या? CH3COOH, ये क्या है? एसिडिक एसिड है, जो कि वीक एसिड है। इससे जो कॉन्जुगेट बेस बनेगी CH3, प्रोटॉन लॉस करेगा ना, तो तब इसके पास बनेगी कॉन्जुगेट बेस CH3COO नेगेटिव। ये कॉन्जुगेट बेस बन गई। लेकिन ये कैसी है? ये स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसका एसिड क्या था? वीक था, तो इसकी कॉन्जुगेट बेस क्या है? स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट है बेस। बेस दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस होती है और दूसरी क्या होती है? वीक बेस होती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस से क्या बनती है? कॉन्जुगेट, बेस से क्या बनती है? कॉन्जुगेट एसिड। और ये भी बेस है, इससे क्या बनेगी? कॉन्जुगेट एसिड। लेकिन स्ट्रॉन्ग से हमेशा क्या बनती है? वीक कॉन्जुगेट एसिड। और यहाँ से कैसे बनेगी? वीक है ना, तो इससे स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड बनती है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग बेस के हमारे पास है CO3 नेगेटिव आयन। इसने क्या करना है? एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करना है, तो ये क्या बनेगी? कॉन्जुगेट एसिड। तो एक्सेप्ट किया, HCO3 हो गया, नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या है? अब वीक कॉन्जुगेट एसिड है। अब वीक बेस की देख लेते हैं। वीक बेस आप लोग क्या कंसिडर करते हैं? NH3। NH3 हमारे पास क्या है? वीक बेस है। इसने क्या करना है? एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना है, तो बनेगी कॉन्जुगेट एसिड, NH4 बनेगा। और NH4 क्या है? हमारे पास स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि कैसे कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस बनती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं HCl, जो कि क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये क्या करेगा? वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। वाटर क्या है? वीक बेस है। ये लॉस करेगा अपना प्रोटॉन, ये एक्सेप्ट करेगा। ये लॉस करेगा तो क्लोरीन क्या है? हमारे पास बनेगी कॉन्जुगेट एसिड, जो कि क्या है? वीक कॉन्जुगेट एसिड है। ये एक्सेप्ट करेगा तो ये क्या बन जाएगा? CO3। इससे जो बनेगा वो क्या बनेगा? कॉन्जुगेट एसिड। वो क्या होगा? कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग था, तो इससे क्या बनेगा? वीक बनेगा। वाटर है, वाटर से क्या बनेगा? वाटर ने एक प्रोटॉन क्या किया? एक्सेप्ट किया, क्योंकि ये बेस था। इसने जैसे ही एक्सेप्ट किया तो इससे बनेगी कॉन्जुगेट एसिड बनेगी। कॉन्जुगेट एसिड बनेगी क्योंकि ये खुद वीक है, तो इससे कैसे बनेगी? स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड बनेगी। नेक्स्ट है CH3COOH, क्या है? वीक एसिड है। वीक एसिड ने रिएक्ट किया वाटर के साथ। वीक एसिड ने वाटर के साथ रिएक्ट किया कि जो क्या था? वीक बेस था। इसने प्रोटॉन लॉस करने, हमने यही पढ़ा था एसिड हमेशा प्रोटॉन लॉस करता है। ये प्रोटॉन लॉस करेगा तो इससे क्या बनेगा? इससे प्रोटॉन लॉस करने के बाद CH3COO, ठीक है, जो कि क्या है? हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड है। खुद ये वीक था एसिड, तो इससे क्या बनेगी? कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बनेगी, क्योंकि इसने प्रोटॉन लॉस किया। इसने एक्सेप्ट किया उस प्रोटॉन को। ये जो प्रोटॉन है ये इसने एक्सेप्ट किया, तो क्या बन गया? 2 हाइड्रोजन पहले से ही थे, एक और हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया, तो ये क्या बन गया? कॉन्जुगेट एसिड बना। ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड बना, और वो क्या था? वीक था। अब ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट। ठीक है, ये सॉरी, ये यहाँ पे बेस था। नेक्स्ट है एसिड के साथ हो गया। अब करते हैं स्ट्रॉन्ग
बेस कर लेते हैं, CO3 -2, ये हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस को रिएक्ट करवाया वाटर के साथ, जैसे ही वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो यहाँ पे वाटर क्या करेगा, वीक एसिड के तौर पर एक्ट करेगा। एसिड हमेशा प्रोटॉन लॉस करेगा, अब ये प्रोटॉन लॉस नहीं कर सकते, इसने एक्सेप्ट करना, इसने जैसे ही एक एक्सेप्ट किया HCO3 बन गया। HCO3 ये बेस था, बेस ने क्या बनाया, कॉन्जुगेट एसिड बनाना है, वीक ने क्या बनाना, सॉरी एसिड, बेस ने क्या बनाना है, कॉन्जुगेट एसिड बनाना है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है तो ये क्या है, वीक कॉन्जुगेट एसिड है। इसने लॉस किया, लॉस करने के बाद एक हाइड्रोजन चले जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, हाइड्रोक्सिल नेगेटिव आयन। ये वीक एसिड था, इसने क्या बनाया, कॉन्जुगेट बेस बनाई, कॉन्जुगेट बेस भी कैसी है, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बनाई है। नेक्स्ट है, अगर वाटर को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है, वाटर, अब देखिए वाटर वाटर से रिएक्ट कर सकता है, लेकिन कैसे, क्योंकि वाटर की हमें प्रॉपर्टी पता है, वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि क्या है, एम्फोटेरिक है। वाटर क्या है, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब है डुअल नेचर, डुअल नेचर का मतलब ये है कि ये एक्ट कर सकता है एज अ एसिड और एज अ बेस। अगर आपने इसको किससे रिएक्ट करवाया, बेस के साथ रिएक्ट करवाया, तो ये क्या एक्ट करेगा, वाटर एसिड के तौर पर एक्ट करेगा। अगर आपने उसको बेस के साथ रिएक्ट करवाया तो ये क्या करेगा, एसिड के तौर पर रिएक्ट करेगा, मतलब ये अपनी नेचर को चेंज कर लेते हैं। अगर दूसरा एसिड है, अगर ये क्या है, इसको हमने एसिड के तौर पर एसिड कंसिडर किया तो ये हमारे पास क्या होगा, बेस होगा, क्योंकि एसिड हमेशा प्रोटॉन डोनेट करता है, ये प्रोटॉन डोनेट करेगा तो ये क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से चला जाएगा तो क्या हाइड्रोक्सिल बन जाएगा, हाइड्रोक्सिल बनेगा तो एसिड ने क्या बनाया, कॉन्जुगेट बेस बनाई, ये वीक था तो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बनाई, जैसे कि ये यहाँ पे क्या थी, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, इसने एक्सेप्ट किया H3O, ठीक है, बेस ने क्या बनाया, कॉन्जुगेट एसिड बनाया, क्योंकि ये खुद वीक था तो इसने क्या बनाया, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड। होप करती हूँ कि आपको ये समझ आएगा टॉपिक। खुदा हाफिज़।